नमस्कार दोस्तों, बिहार समसामयिकी के इस कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की। इससे पहले मैंने बिहार फिल्म नीति 2024 और बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति 2024 का वीडियो अपलोड कर दिया है। वह आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की। बिहार सरकार अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की है। इस नीति का उद्देश्य बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही एमएसएमई क्षेत्र के विकास में तेजी लाना भी है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। सीड फंडिंग, बिहार में उभरते उद्यमों को 10 साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। 10 साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। महिला उद्यमियों को 10.5 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 11.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 10 साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जबकि यह महिलाओं को 10.5 लाख रुपए होगा और SC, ST और विकलांग के लिए यह 11.5 लाख रुपए हो जाएगा। महिलाओं के लिए प्रोत्साहन, महिला उद्यमियों को 5% प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा तथा उत्पाद संवर्धन और वित्त प्रशिक्षण में संलग्न व्यवसायों को 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मिलान निधि, सरकार इनक्यूबेटरों द्वारा जुटाए गए निवेश के लिए भारत सरकार और बहुपक्षीय दाता एजेंसियों से 1:1 के आधार पर मिलान निधि उपलब्ध कराएगी। साझा कार्यस्थल स्थान, नीति में साझा कार्यस्थल स्थान और अतिरिक्त सुविधा के साथ साथ सह कार्य स्थानों के विकास के प्रावधान शामिल हैं। मूल्यांकन, स्टार्टअप को निःशुल्क मूल्यांकन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। एंजल निवेशकों तक पहुंच, यह नीति देश भर में स्टार्टअप और एंजल निवेशकों के बीच संपर्क को सुगम बनाएगी। सफलता शुल्क, स्टार्टअप को राज्य पंजीकृत एंजल निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर 2% सफलता शुल्क मिलेगा। तुरंत कार्यक्रम समर्थन, यह नीति स्टार्टअप्स को तुरंत कार्यक्रमों में नामांकन और भागीदारी करने में सहायता करेगी। उद्योग विभाग ने इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्टार्टअप सहायता इकाई की स्थापना की है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप सहायता इकाई SSU की भी स्थापना की है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा पात्रता इस नीति के लिए होगा। तो निगम पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक, यदि यह एक निजी सीमित कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित हो के रूप में निगमित है, या एक साझेदारी फर्म या एक सीमित देयता भागीदारी के रूप में पंजीकृत हो। निगमन पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में इकाई का कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं रहा हो। यह इकाई उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नव प्रवर्तन, विकास या सुधार की दिशा में काम कर रही है, या यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता वाले एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, बशर्ते कि किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या उसके पुनर्निर्माण से संगठित इकाई को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। बशर्ते स्टार्टअप बिहार में निगमित या पंजीकृत हो तथा बिहार में उसका कार्यालय हो, बशर्ते कि कंपनी के परिचालन से संबंधित अन्य लागू कर बिहार में दे हों। एक बिहार सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है स्टार्टअप नीति 2022, जो कि जुलाई 2022 में आई थी। इससे बिहार में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बिहार का आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।